जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं सागर चौहान अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नगर ऑफिशियल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर है 29। तो ये प्रैक्टिस सेट शाम के 6 बजे डेली शुरू हो जाता है, तो जुड़ना ना भूलिए शाम के 6 बजे डेली। तो प्रैक्टिस सेट एकदम शानदार है, बेहतरीन है। देखते हैं कितने दोस्त, कितने भाई बहन यहाँ पर अपनी तैयारी को अच्छे लेवल तक इंक्रीज कर सकती है। ठीक है, यहाँ पर अच्छे अच्छे शानदार क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों में से देखते हैं आप कितने क्वेश्चन सही कर पाएंगे। तो क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं एक नए सिरे से। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, यदि 6 अंकों की संख्या 4x और 4y और 96 है तो 88 से विभाजित किया जाए तो x प्लस 2y का मान क्या हो जाएगा। देखिए, एसएससी सीपीओ के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका मतलब आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए करने का जो पैटर्न होने वाला है, देखिए यहाँ पर संख्या क्या हो जाएगी, जो आपकी ये संख्या हो जाएगी यहाँ पर, ये हो जाएगी 4x और ये हो गई 4y और ये होगी 96। ठीक है, ये जो संख्या है ये आपकी विभाजित होनी चाहिए 8 से। देखिए 88 से विभाजित होने का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर या तो ये संख्या 8 से डिवाइड होनी चाहिए और 11, इन दोनों से यदि ये डिवाइड हो रही है तो ये 88 से भी विभाजित होगी। ठीक है जी। यहाँ पर देखिए रूल क्या कहता है, सबसे पहले हम यहाँ पर रूल देख लेते हैं। 8 का जो रूल होता है, 8 का रूल कहता है जो लास्ट की जो 3 डिजिट्स हैं, यहाँ पर देखिए जो लास्ट की 3 डिजिट्स है ये जो है आपकी 8 से डिवाइड होनी चाहिए, ये तो 8 का रूल सेटिस्फाई हो जाएगा। 11 का रूल क्या कहता है, देखिए यहाँ पर एक को छोड़कर एक संख्या का जो अंतर है या तो 0 होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर 4 है, 4 से एक छोड़कर संख्या अगली 4 है, 4 से एक छोड़कर अगली संख्या 9 है। ठीक है, इनका जो योग है या तो फिर योग का अंतर करने पर, देखिए यहाँ पर अभी ये वाली संख्या ले ली हमने x प्लस वाई और ये इस तरह से 96। तो जो इनका अंतर है वो हमेशा क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए 11। देखिए समझाता हूँ किस तरीके से। देखिए यहाँ पर संख्या क्या हो जाएगी, 4 और 4 कितनी हो जाएगी, देखिए 4 और 4 8, 8 और 9 17। तो देखिए इनका योग कितना हो गया, 17 हो गया ऊपर वाली का। ठीक है, और हम माइनस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर x और प्लस के y और प्लस के 6। ठीक है, अब देखिए ये किसके बराबर होनी चाहिए, यहाँ पर या तो ये होनी चाहिए 0 या फिर होने चाहिए 11। ठीक है, इनमें से आप किसी एक को मान सकते हो। देखिए अब यहाँ पर 11 का रूल तो यहाँ सेटिस्फाई हो जाएगा। अब देखिए हमें 8 का रूल यहाँ पर फिट करना है। तो 8 8 का डिवाइड का रूल क्या कहता है, विभाजित का नियम क्या कहता है। देखिए 8 8 का पहाड़ा, देखिए यहाँ पर 8 के पहाड़े में देखिए लास्ट में 8 दूनी 16 आ गया। यहाँ पर देखिए इकाई 6 और 8 सत्ते 56, यानी यूनिट डिजिट या तो सेकंड जो ढाई सेकंड अंक है या तो 56 होना चाहिए या आपका क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब देखिए यदि हम यहाँ पर 1 रखते हैं, देखिए हम यहाँ पर देखिए y की वैल्यू रख देंगे। y की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे 2 रख कर देखते हैं। ठीक है, 2 रख कर देखेंगे तो देखिए कितना बन रहा है, 8 दूनी 16, 8 या 24, 24 हो गया और 5 8 सत्ते 56। देखिए y की वैल्यू यदि हम 2 रखते हैं तो ये डिवाइड तो हो रहा है, लेकिन हमें इस इक्वेशन में भी सेटिस्फाई करना है। तो देखिए y की वैल्यू हम 2 रख देंगे, 6 और 2 8 हो गए, 8 हो गए। और यहाँ पर x की वैल्यू हमें क्या रखनी पड़ेगी फिर, 8 8 हो गए, 6 और 2 8, यहाँ पर x की वैल्यू रखनी पड़ेगी फिर हमें 9। ठीक है, कि तभी तो इनका 8 और 9 17, 17 में से 17 माइनस करेंगे या तो 0 हो जाएगा। ठीक है, या फिर यहाँ पर इनका 6 तो अंक योग नहीं हो पाएगा यहाँ पर देखिए, क्योंकि 17 में से 6 माइनस करेंगे ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि 6 ऑलरेडी यहाँ पर है। एक्स और वाई 0 नहीं रख सकते आप, क्योंकि फिर ये 8 का यहाँ पर रूल जो है फेल हो जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर एक्स बराबर 9 और वाई बराबर 2 रखने पर ये सेटिस्फाई हो रहा है। देखिए क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर 17 माइनस के ये 17 बन जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 11 का रूल सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ पर पूछा था x प्लस के 2y की वैल्यू क्या हो जाएगी। देखिए समझाने में थोड़ा टाइम जरूर लगता है, लेकिन आपके समझ में आ जाना चाहिए, सबसे बढ़िया बात हो जाएगी। ठीक है, x प्लस 2y क्या होता है, देखिए x की वैल्यू हमने क्या रखी थी, अभी 9 रखी थी, और प्लस के 2 और मल्टीप्लाई के 2। तो ये आ जाएगा कितना, 9 मल्टीप्लाई 9 प्लस कितना होगा यहाँ पर 4 13 हो जाएगा। ठीक है जी। तो 13 इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का अंतर 10 है, यदि एलसीएम इतना दिया है और एचसीएफ इतना दिया है तो संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा। देखिए संख्या यहाँ पर मान लीजिए ये संख्या एक ए हो गई और एक हो गई बी। ठीक है, जो संख्या हो गई देखिए यहाँ पर हम मान लेंगे ये संख्या आपकी एक्स है और ये संख्या हो गई यहाँ पर वाई। देखिए यहाँ पर एचसीएफ कितना दिया गया है, एचसीएफ दिया है यहाँ पर 10। कितना दिया है, 10 दिया है। तो यहाँ पर जो संख्या हो जाएगी आपकी, संख्या क्या हो जाएगी 10x और ये आ जाएगी 10y। ये आपकी संख्या हो गई। अब देखिए क्वेश्चन में कहा इनका जो अंतर है, देखिए यहाँ पर अंतर कितना है, 10 दिया गया है। तो देखिए संख्याओं का अंतर यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 10x और माइनस के 10y, और ये किसके बराबर दिया गया है, 10 के। ठीक है, तो यहाँ पर x और माइनस के y बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ गया, 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में हमें एलसीएम भी दिया गया है, तो एलसीएम क्या दिया गया है, देखिए 120 एलसीएम दिया गया है। अब जो आपने संख्या यहाँ पर मानी थी, इनका आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, देखिए इनका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर ये आ जाएगा 10xy।
ये 10xy हम 120 के बराबर लिख सकते हैं यहाँ पर। तो xy की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 12 आ जाएगी। देखिए ऐसी संख्याएं मानिए एग्ज्यूम कीजिए जिनका मल्टीप्लाई तो हो जाए 12 और अंतर करने पर 1 हो जाए। तो यहाँ पर आप कहेंगे यदि यहाँ पर हम x की वैल्यू 4 मान लें और y की वैल्यू 3 मान लें, तो देखिए अंतर करने पर 1 भी आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पर 12 भी आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए x बराबर 4 और y बराबर 3, तो आपकी जो संख्याएं निकल के आ जाएगी, देखिए यहाँ से जो संख्या निकल के आ जाएगी 10 चौक 40 हो जाएगा, और जो यहाँ से संख्या निकल के आ जाएगी कितनी आ जाएगी 10 तिये 30। तो 40 और 30 आ गई जो संख्या निकल के आ गई। अब देखिए संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, योगफल पूछा था संख्याओं का, तो योगफल कितना हो जाएगा, एक संख्या 40 है और एक संख्या है 30, तो योगफल कितना आ गया यहाँ पर 70 निकल के आ गया। तो को ऑप्शन सी यहाँ पर एकदम सही जवाब हो जाएगा। देखिए इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। क्वेश्चन आज के शानदार लगे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 33, और देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 की पावर 33 प्लस 2 की पावर 33 और 6 की पावर यहाँ पर दे दी है x, ठीक है। ये 6 की पावर x दी है तो x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में किस तरीके से आप करेंगे, 3 की पावर 33 प्लस के 3 की पावर 33 और प्लस के 3 की पावर 33, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन है, और मल्टीप्लाई और 2 की पावर कितनी है 33 और प्लस के 2 की पावर कितनी है 33, और ये किसके बराबर दिया है 6 की पावर x के बराबर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 3 की पावर आप 33 कॉमन ले गए, तो यहाँ पर देखिए क्या बच जाएगा, अंदर 3 बच जाएगा और 3 की पावर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर इसको ब्रैकेट क्लोज कीजिए। देखिए इस तरीके से आप इसमें कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पर भी 2 की पावर 33 कॉमन ले गए, और मल्टीप्लाई रह जाएगा 2 की पावर 1 बच जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा 6 की पावर x। अब ये निकल के कितना आ गया आपके, देखिए 3 की पावर आ गया 34 और मल्टीप्लाई 2 की पावर 34, ठीक है। और ये किसके बराबर हो जाएगा 6 की पावर x। अब जब इनके 3 दूनी 6 हो गया, 6 की पावर 34 हो गया, और ये किसके बराबर हो गया 6 की पावर x के। तो देखिए 6 से 6 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 34, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 लड़कियों की एक कक्षा की औसत आयु कितनी है, देखिए x वर्ष है, x माइनस 2 x प्लस 4 x प्लस 8 और x प्लस 10 आयु वाली 4 नई लड़कियां कक्षा में शामिल हो जाती है। तो कक्षा की नई औसत आयु क्या हो जाएगी, ठीक है जी। देखिए 6 लड़कियां कक्षा में, 6 लड़कियां हैं जिनकी औसत आयु यहाँ पर कितनी है x वर्ष है, ठीक है। x वर्ष औसत आयु होगी। अब देखिए 4 लड़कियां और ऐड हो रही है कक्षा में, तो 4 लड़कियां कौन सी है, देखिए इनकी जो आयु है वो क्या है, एक की है x माइनस 2 वर्ष, और इसकी है x प्लस के 4 वर्ष, और इसकी है x प्लस के 8 वर्ष, और इसकी है x प्लस के 10 वर्ष, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करिए आप आयु में यहाँ पर वृद्धि निकाल लीजिए कितनी हो गई, ठीक है, ठीक है। आयु में वृद्धि आ जाएगी, देखिए वृद्धि कितनी हो गई है यहाँ पर, आयु में टोटल वृद्धि, टोटल वृद्धि जो आप निकालोगे किस तरीके से, देखिए यहाँ पर 10 और 8 18, 18 4 22, और 22 में से आप 2 को माइनस करेंगे तो टोटल वृद्धि हुई है कितने की 20 की। अब किस पर हुई है, देखिए यहाँ पर 6 लड़कियां पहले थी और 4 लड़कियां और ऐड हो गई, तो टोटल 10 पे वृद्धि हुई है। तो कितनी वृद्धि हुई है, 2 की वृद्धि हुई है एवरेज में, ठीक है। औसत आयु हो जाएगी, ठीक है, औसत आयु। तो एवरेज में 2 की वृद्धि हो गई। देखिए पहले एवरेज कितना था यहाँ पर x था, अब उसमें 2 की वृद्धि हो गई, तो नया औसत जो हो जाएगा आपका, ठीक है, ये x प्लस 2 हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि a माइनस बी, देखिए यहाँ पर a माइनस बी रेसो b माइनस सी रेसो c माइनस डी ये दिया गया है, तो a प्लस डी रेसो c का मान क्या हो जाएगा। देखिए CPU SI में क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पर किस तरीके से आप करेंगे, देखिए a माइनस के b इसका रेशो कितना 1, और b माइनस के c इसका रेशो क्या है 2, और c माइनस के d इसका रेशो क्या है 3। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट इन करिए, यहाँ पर अपनी तरफ से मानिए, जैसे हमने यहाँ पर मान लेते हैं हम a माइनस बी, ए की वैल्यू क्या हमें ज़्यादा से ज़्यादा माननी पड़ेगी तभी ये घटते क्रम में हो सकता है। देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये आ जाएगी 2 माइनस 1, तो यहाँ पर बी की वैल्यू हम 1 नहीं लिख पाएंगे, तो यहाँ पर 3 मान कर देखिए ए की वैल्यू 3 मानेंगे, ए की वैल्यू हम 3 माने तो क्या चलेगा काम, 3 में से फिर 2, बी की वैल्यू 2, और ये बी 2 में से ये अब भी ज़्यादा है, तो बी की वैल्यू ए की वैल्यू 3 भी नहीं रख सकते हम, तो ए की वैल्यू 4 रख कर देखिए
ए की वैल्यू 4 में से, तो बी की वैल्यू 3। हाँ, ए की वैल्यू से काम थोड़ा चल सकता है। देखिए ए की वैल्यू हमने 4 मानी, तो बी की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ जाएगी, तो बी की वैल्यू हो जाएगी 3, और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर यहाँ पर सी की वैल्यू हो जाएगी 1। लेकिन डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी की वैल्यू जब सी की 1 है तो डी की क्या हो जाएगी, यहाँ पर माइनस में रखनी पड़ेगी। 1 और माइनस के एक 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 माइनस के 2 रखे क्या, -2, हाँ माइनस के 2 रखिए। तो यहाँ पर देखिए अब ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ए प्लस के डी, ए प्लस के डी, ठीक है, ए प्लस के डी और बटे सी, इसका रखिए। देखिए ए की वैल्यू कितनी रखी मानी थी हमने 4, प्लस के डी की वैल्यू कितनी मानी थी -2, और सी की वैल्यू 1। तो देखिए 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2, 2/1, यानी इसका मतलब हो गया 2:1। ठीक है, देखिए इस तरीके से आप इसको आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आज का जो क्लास है अच्छा लग रहा होगा आपको, आई होप। तो वीडियो को जल्दी से एक लाइक भी करते रहिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, यहाँ पर एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी इतिहास में तथा 60% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए। यदि 8% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो हिंदी पर तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, यहाँ पर देखिए क्या दिया है, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण, तो जो आपका डायग्राम बनेगा वो अनुत्तीर्ण का ही बनेगा। देखिए यहाँ पर 2 सर्कल बना लीजिए। ठीक है, सर्कल बना लेते हैं हम यहाँ पर सर्कल एग्ज्यूम करेंगे। देखिए ये एक सर्कल हो गया, ठीक है, और एक सर्कल हम इस साइड से भी, थोड़ा ये नहीं चल पाएगा, यहाँ से एग्ज्यूम करते हैं, ये भी थोड़ा इधर से, ये भी नहीं जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा बड़ा सा बना लेते हैं। ये बना लिया हमने बड़ा सा, और ये यहाँ पर बना लेंगे इस तरीके से। ठीक है जी, अब सही हो गया। देखिए जो आपका जो हो जाएगा, ये हिस्ट्री का रेशो हिस्ट्री का बना लीजिए यहाँ पर। ठीक है जी, ये तो आपका हो जाएगा हिस्ट्री का, और ये इधर है आपका हिंदी का। देखिए 45% इतिहास में क्या हुए पास, तो फेल कितने हुए होंगे, 55%। तो ये 55% का गोला रहने वाला है, और हिंदी में 60% पास हुए, तो ये 40% फेल हुए होंगे। ठीक है, ये फेल का गोला बना रहे हैं हम। अब देखिए यदि 8% दोनों में फेल हुए, तो 8 दोनों में फेल हुए हैं। देखिए 8 इसका चला गया, तो 55 में से 8 गए तो कितने बच गए, 47। तो 47% इसके फेल हुए होंगे, और 32% इसके हुए होंगे। 40 में से 8 माइनस करोगे इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए टोटल पास निकालोगे आप, क्वेश्चन में टोटल पास पूछे हैं, तो क्या करना पड़ेगा आपको टोटल पास के लिए। देखिए ये टोटल पास के लिए आपको करना पड़ेगा 100 माइनस, देखिए यहाँ पर कितने टोटल फेल हुए हैं, 47 प्लस के 8 और प्लस के 32। अब ये सोल्व कर लीजिए, देखिए कितना आ जाएगा, 100 में से 47 और 8 कितने हो गए, 40, और ये कितने हो गए, 87 हो गए, तो कितने बच गए, 13%। ठीक है, 13% ऐसे स्टूडेंट हो गए जो दोनों विषयों में आपके पास हुए। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, विनय एक वस्तु का 20% लाभ पर बेचता है। यदि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 20 की कमी की जाती है तो लाभ 40% हो जाता है। तो प्रारंभिक लागत मूल्य क्या है। देखिए यहाँ पर आपको सीपी मानना है, ये सीपी हो गया आपका, और ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। देखिए सीपी आपका 100 है, या हम इसको 100% मान लेंगे। 20% के लाभ पर बेच रहा है, तो 120% में बेच रहा होगा। ठीक है, ये कह रहा यदि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 20 रुपये की कमी की जाती है। देखिए यहाँ पर कमी की लागत मूल्य में 20 रुपये की कमी करता है, और यहाँ पर सेलिंग प्राइस यानी एसपी में भी आपकी 20 रुपये की कमी करता है। तब लाभ जो है आपका 40% होता है। ठीक है, तो देखिए ये तो किस तरीके से आप इनका सीपी और एसपी का रेशो बनाइए। देखिए सीपी आपका कितना था, 100%, इसमें से भी 20 रुपये कम हुए, और एसपी कितना था, 120%, इसमें से भी 20 रुपये कम हुए। तब जाकर जो है आपका जो है लाभ 40% होता है, यानी 100 की वस्तु जो थी वो 140 में बिक रही है। अब देखिए यहाँ पर इसको काटे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 2 पंजे 10, 5/7 रेशो आ जाएगा। देखिए 7 किस में मल्टीप्लाई करिए तो आ जाएगा 700% माइनस के 7 दूनी 14, 140,
और बराबर 12 पंजे 60, 600% और माइनस के 100। ठीक है जी, 700 में से 600 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100%। और ये आ जाएगा, ये इधर प्लस में जाएगा तो ये आ जाएगा 40। ठीक है, जो 100% है वो 40 आ गया। अब क्वेश्चन में पूछा था प्रारंभिक लागत मूल्य। प्रारंभिक लागत मूल्य कितना था हमारा, 100%, और 100% की वैल्यू कितनी आई है हमारे निकल के, 40 रुपये। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो, अन्य मेथड भी यूज कर सकते हो। देखिए ऑप्शन है यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा होमवर्क। इस क्वेश्चन का सभी दोस्तों को आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है, और जो भी दोस्त नया हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल प्रेस जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। धन्यवाद। और जो है अब आपका टॉपिक वाइज एक एक चैप्टर का प्रैक्टिस सेट होगा, तो जुड़ना ना भूलिए। अब नए सिरे से एक नई शुरुआत करते हैं। ठीक है जी, मिलते हैं।